नमस्कार। दोपहर 1 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात आज संसद में हुए हंगामे की। तो संसद शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए। इस दौरान वहां पर दोनों पार्टियों के सांसद में धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर पड़े। वहीं बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट लगी है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। सारंगी को आरएमएल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। ऐसी खबर है कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का देने के आरोप में घिरे राहुल गांधी का भी बयान अब सामने आ गया है। है इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका। और अंबेडकर पर हुए सियासी घमासान में बीजेपी सांसद के घायल होने पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस को चेतावनी और उसकी घेराबंदी की कोशिश की। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराएगी बीजेपी। धक्का मुक्की मामले पर एफआईआर कराने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही है। धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हुए हैं। राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि इस धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करा सकती है। अंबेडकर पर हुए आर पार की जंग में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि निशाना भी साधा। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस बना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफ़ी मांगे। अब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य हैं, स्मरणीय है, लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर तो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है,
इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता। तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया है। नहीं तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। और धक्का मुक्की पर संसदीय कार्य मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। राहुल ने हमारे 2 सांसदों को धक्का दिया। राहुल को ताकत नहीं दिखानी चाहिए थी। संसद कोई कुश्ती या फिर अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने शारीरिक ताकत दिखाई। आज पार्लियामेंट का मुख्य द्वार में बीजेपी एनडीए एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था। जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपीज अपने एनडीए सहयोग के साथ वहाँ खड़े कर रहे थे। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। और विपक्ष के सरकार पर वार करने के बाद सत्ता पक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि जो संविधान की हाथ में लेके कसम खाते थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये भूल गए थे कि इनके परिवार के लोगों ने ही संविधान का दुरुपयोग किया है। अब इनके पास कुछ विशेष बचा नहीं। अब ये एक षड्यंत्र के रूप में कि गृह मंत्री जी ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, जिन लोगों ने निरंतर संविधान का दुरुपयोग किया सत्ता में रहते हुए। राहुल गांधी अभी 4 महीने पहले अमेरिका में बोल के आए कि हम भारत में सत्ता में आएंगे तो आरक्षण और संविधान को खत्म करेंगे। तो ये कोई अधिकार इनके पास नहीं है, बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। सिर्फ डिस्टर्बेंस संसद में करना, संसद को कार्रवाई को रोकना, यही इनका उद्देश्य है। और हम आपको बता दें कि दोनों घायल सांसदों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हालचाल जाना है। दोनों सांसद इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट है, जहां पर फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सांसदों का हालचाल जाना है। फोन पर दोनों से बातचीत की है और उनके हालचाल के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो एक तरफ अंबेडकर के नाम पर दिल्ली में दंगल हुआ, तो लखनऊ में भी इसी मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष की घेराबंदी की है। कांग्रेस पार्टी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मजात दुश्मन है। वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों की भी दुश्मन है। अगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला कांग्रेस के शासनकाल में, तो वह कौन सी घृणा थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बाबा साहब के द्वारा इस देश के विशेष तौर से वंचित वर्ग के लिए जो किया गया है वो आदरणीय है। और भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ऐसे नेतृत्व करता है कि जो बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। इसको इतिहास समझना चाहिए। हमारे आरक्षण की व्यवस्था अंबेडकर जी ने लिखा है और आरक्षण को किस तरीके से कांग्रेस ने सत्यानाश किया सबको पता है। हमसे जीता जागता उदाहरण कोई नहीं होगा कि मुकुल वासनी और शैलजा उन्हीं के मंत्री हैं और आरक्षण की फाइल, पब्लिक फाइल 74/4/1950 गायब किसने कराई है, उनके खिलाफ मुकदमा हमने लिखवाई नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में। और हम आपको बता दें कि लखनऊ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद विधानसभा स्थगित की गई है। स्थगन से पहले आज अनुपूरक बजट रखा गया है। अंबेडकर के मुद्दे पर भी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। तो विपक्ष के हंगामे के बाद अब अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि विपक्ष के हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है।
और संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता पर धमकी देने का आरोप लगा है। बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ तहरीर दी गई है। बिजली विभाग की टीम को धक्का देने का आरोप और धमकी देने का आरोप लगा है। बिजली टीम को धमकाने की तहरीर दी गई है। जेई ने नखासा थाने में यह तहरीर दी गई है। तो पहले बिजली विभाग सुबह सुबह पहुंचा था और धमकाने की बात अब बिजली विभाग कह रहा है। इसी को लेकर एक तहरीर दी गई है बिजली विभाग की तरफ से। अरे मैं तो नहीं गया था वहाँ पे, अबर अविंता हमारे उपखंड अधिकारी गए थे। तो अबर अविंता ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा, जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर दर्ज। अबर अभियंता का नाम क्या है? गंगल और अजय शर्मा, दो जी। किस किस को जो है सर धमकाया गया है सर? बता तो दिया, अजय शर्मा और गंगल जो है। इन दोनों ने धमकाया? इन दोनों को धमकाया। आपकी टीम जांच करने के लिए पहुंची थी, कार्रवाई करने के लिए कितने लोग वहाँ मौजूद थे? बिजली विभाग से केवल 5 लोग मौजूद थे। बाहरी लोग कितने थे सपा सांसद के घर में? नहीं, बाहरी लोग कोई ऐसे नहीं थे। सर कितने अप्लायंसेस से कुछ? हाँ सर, वो पूरी डिटेल बता दीजिए, क्या जरूरत थी और क्या लगा हुआ है और क्या कुछ है सर? जो थे किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर। और बड़ी खबर संभल के से आ रही है, जहां पर सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ा एक्शन ले लिया है। बिजली विभाग की टीम बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। बर्क के घर पर 2 किलोवाट के बिजली मीटर में मिला है करीब 16 किलोवाट का लोड। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सांसद बर्क पर दूसरी एफआईआर भी जल्द दर्ज करा दी जाएगी। दूसरी एफआईआर बिजली विभाग के अधिकारियों और स्टाफ को डराने धमकाने के मामले में यह एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर इस तरह से टोटल लोड जो है। सर वो दूसरी एफआईआर भी शिकायत आप जो है दर्ज कराएंगे? वो सामान्य थाने में दर्ज की। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे का गोरखपुर में अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार के वक्त लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रभात पांडे की श्रद्धांजलि के मौके पर भारी तादाद में लोग पहुंचे थे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे थे। प्रभात पांडे की बात की जाए तो कल जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस का था लखनऊ में, वहां पर किसी कारण से उनकी तबीयत बिगड़ी और बताया जा रहा है काफी देर तक उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से मौत हुई। अब जो लोग थे, आज खासतौर पर गोरखपुर में जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो लोगों ने इसी पर लेकर नाराजगी जाहिर की और नारेबाजी की। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के भीतर जिस कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत हुई है वो लड़का गोरखपुर से सैजनवा का रहने वाला है। प्रभात पांडे की मौत के बाद स्थानीय लोगों में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने वक्त पर प्रभात का इलाज नहीं करवाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत मामले में अजय राय की सफाई सामने आई है। साथ ही उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। ये भाजपा के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर से पुलिस की मार से ये साबित करता है, ये रोक रहे हैं, ये साबित करता है पूरी तरीके से इसमें सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन के द्वारा उसकी हत्या कराई गई और मैं इसके लिए पूरी तरीके से पूरी जांच करें, पूरी तरीके से किस चीज की जांच करें, सबको सब चीज सामने ले आवे। और मैं निश्चित तौर से मैं कहूंगा जिस तरीके के वहां बैरिकेड लगाए गए थे, कांटे वाले बैरिकेड लगाए गए थे, कटीले बैरिकेड आपने देखा कभी आज तक किसी भी जनपद में, किसी शहर, किसी स्टेशन में देखा आपने?
वो लगाया गया और उसको इसलिए रोका जा रहा है कि हमारे लोग भाजपा कार्यकर्ता यहाँ कह रहे गला दबाकर हत्या की गई है। अरे भाई ये तो सामने सीसी कैमरा लगा हुआ है, तमाम कैमरे लगे हुए हैं। आने ये कौन होते बताने वाले? ये जांच करके बताएंगे। ये केवल और केवल भाजपा के गंदी राजनीति की पूरी तरीके से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बिल्कुल। अब ये पर उसके बाद ये पहले ही बता रहे हैं कि गला दबा दिया गया। जो एफआईआर लिखी गई है उसमें कहा गया परिजनों से आपकी बात हुई है? हमारे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल गए हैं, अपनी गाड़ी से लेकर गए कांग्रेस के लोग। नहीं कांग्रेस के अब ये हम लोग तो स्टेशन में हम लोग तो स्टेशन में चले गए, वहां से गिरफ्तार करके पुलिस वहां से ले गई हमको, और उसके निश्चित तौर से अब वो जांच का विषय जांच करे और निश्चित तौर से जो कार्रवाई वो करे। पर ये जो गंदी राजनीति यहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ भाजपा के लोग विरोध करा रहे हैं, ये समझते ये पूरी तरीके से सरकार की दबाव में पूरी पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है। ये क्या है? हम अपने कार्यकर्ताओं को समझाने नहीं देंगे? ऐसा कभी हुआ है क्या? और कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी द्वारिका शुक्ला ने युवक के बेहोश होने के बाद मौके की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। हम कई लोगों ने देखा साथ में कमरे में जाके कार्यकर्ता थे। अच्छा, क्या उस समय मृत पाए गए थे या आप उस समय? नहीं, उस समय हम लोग लेके गए थे बेहोशी की हालत में। अगर ये होता कि हम लोग नहीं समझ पाए कि मृत की क्या था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के। अगर बात की जाए आवास की कटी बिजली चोरी और बिजली अधिकारियों को धमकाने के बाद बिजली महकमे में काटी है बिजली। संभल के दीप सराय में सांसद का आवास है और अब ये बताया जा रहा है कि जो बर्क है उनकी बिजली को काट दिया गया है, उनके घर की बिजली को काट दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है और आवास पर बिजली का कनेक्शन काट दिया है। बिजली चोरी और बिजली अधिकारियों को धमकाने के बाद बिजली महकमे ने ये बिजली काट दी है। संभल के दीप सराय में है सांसद का आवास और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क के आवास की बिजली काट दी गई है। बातचीत करने के लिए सुनील कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, पूरा मामला संभल के दीपा सराय का है, जहाँ पर सांसद जियाउर रहमान बर्क का आवास है। यहाँ पर बिजली महकमे ने आज पहले बिजली चोरी पकड़ी। इस दौरान सांसद के पिता पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है, कबाड़ा कर देने का आरोप है, सरकार आने पर देख लेने का आरोप है। इसके बाद में यहाँ पर बिजली महकमे ने नखासा थाना रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं बाद में बिजली महकमे ने सांसद के आवास की बिजली भी काट दी है। जी, और क्या किसी तरह की जानकारी इसे लेकर दी गई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आप पैसे भर देंगे, पहले ये कहा जा रहा था कि किसी तरह से कोई जुर्माना लगा जाएगा, कुछ किया जाएगा, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही है क्या? देखिए, बिजली विभाग जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है और ये बड़ा जुर्माना हो सकता है। 16,000 यूनिट से अधिक का लोड पाया गया है, जिसके बाद में इनको जुर्माना जमा करना होगा, सांसद को जुर्माना जमा करना होगा। वहीं बिजली कर्मियों से बदसलूकी, उनको धमकाने, अभद्रता के बाद में ये बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई है। जी, यानी जो दूसरे एफआईआर की बात हो रही थी उसी के मद्देनजर ये सब कुछ किया गया है। और क्या खबर ये भी मिल रही है कि दूसरा एफआईआर भी बिजली विभाग अपनी तरफ से एक लॉन्च करने वाला है, दायर करने वाला है? जी, मैं आपको बता दूं कि बिजली विभाग के जेई ने नखासा थाना में सांसद के पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। धमकाने की रिपोर्ट है, सरकारी कामकाज में बाधा डालने की रिपोर्ट है। तो नखासा थाना में इस संबंध में सांसद के पिता के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया। आज एक ही दिन सांसद और सांसद के पिता के खिलाफ संभल में रिपोर्ट दर्ज हुई है। जी, यानी बिजली विभाग की तरफ से एक सांसद के पिता के ऊपर, और सुबह जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से कटिया लगाकर बिजली चुराई जा रही थी उस पर एक एफआईआर, यानी कि 2 एफआईआर एक ही दिन में। सुनील? हाँ जी, सांसद और सांसद के पिता के खिलाफ 2 प्राथमिक संभल में दर्ज हुई है। एक में बिजली चोरी का मामला है और दूसरे में बिजली चेक करने गई टीम से अभद्रता, उनको धमकाने का आरोप है। जी, चलिए, तो अभी क्या स्थिति है? किसी की तरफ से कोई बयान जियाउर रहमान बर्क की तरफ से? चूंकि इस वक्त संसद चल रहा है, एक्शन है या फिर एक्शन रिएक्शन के बाद की हालात को देखते हुए इतनी फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और सभी यहाँ पर जवानों को देखते हुए हम ये भी सोच रहे हैं कि क्या अगला एक्शन होगा। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ दीपक।
सुनील, अब अगर आपको आवाज आ रही है तो जरा ये बताइए, चूंकि अब तो बिजली कनेक्शन काट दिया गया, सांसद साहब यहाँ पर, चूंकि दिल्ली में इस वक्त मतलब शीतकालीन सत्र चल रहा है, यहाँ पर होंगे, तो किसी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है क्या? देखिए, सांसद के पिता की ओर से इस संबंध में इससे पहले जब ये बिजली चेक करने गए थे तब एक सांसद के पिता का बयान आया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप लगाया था कि वो उनके सांसद की छवि को खराब कर रहे हैं। और सांसद के पिता लगातार अब भी हमलावर हैं। जहाँ बिजली चोरी पकड़ी गई है, सांसद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और सांसद के पिता के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई है, मगर सांसद के पिता अब भी सरकार पर हमलावर हैं। जी, तो क्या अभी भी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां आसपास है ही सुनील? देखिए, ये दीपासराय इलाका में भारी तादाद में पुलिस तैनात है। वैसे भी इस समय संभल में बुलडोजर की, बिजली चेकिंग की तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं। पीएससी तैनात है, आरएएफ तैनात है, लोकल पुलिस तैनात है, तो पुलिस की बड़ी तैनाती है। इस दौरान पुलिस मौजूदगी में ही ये सारी, चाहे बिजली चेकिंग का मामला हो, चाहे सांसद के यहाँ बिजली चेक की गई हो या बिजली कनेक्शन काटने की बात हो, सारा पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की सुरक्षा में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो अब ऐसे में क्या कि सांसद साहब के घर की बिजली चली गई है, तो अब क्या अंधेरे में ही ये घर डूबा रहेगा? देखिए, सांसद के यहाँ पर सोलर पैनल का एक सेट पूरा लगा हुआ है, जिससे फिलहाल बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था का ये सांसद का परिवार इंतजाम करेगा। वैसे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की बिजली सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने सुबह तो अपनी बात कर दी थी, लेकिन क्या अब जब बिजली कनेक्शन कट गया उसके बाद बातचीत हुई है क्या सुनील? देखिए, इस संबंध में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपनी पूरी बात कही है। उनका कहना है कि बिजली महकमे का काम है बिजली चेक करना, कार्रवाई करना बिजली महकमे का काम है। पुलिस का काम प्रोटेक्शन देना है, तो पुलिस सुरक्षा में यहाँ पर तैनात रही है। ये बिजली विभाग का काम है कि बिजली कनेक्शन काटा जाएगा या और क्या क्या कार्रवाइयां बनती है, तो पुलिस पूरी तरह से यहाँ बिजली विभाग को प्रोटेक्ट कर रही है। दरअसल संभल में बड़ी बिजली ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जियाउर रहमान बर्ग के घर की बिजली को अब काट दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे